विचित्रवीर की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर में एक शून्य सा वातावरण फैल गया था। सिंहासन में कोई उत्तराधिकारी नहीं था और राज्य का अधिकारी पूरी तरह भीष्म के कंधों पर आ गई थी। सत्यवती भविष्य को लेकर एक गहरी चिंता महसूस की। इसी चिंता ने ऋषि व्यास की ओर जाने के लिए प्रेरित किया, जो उनके पहले पुत्र थे, जिन्हें संसार की तपस्वी के नाम में जाना जाता है। सत्यवती व्यास से निवेदन किया कि वे हस्तिनापुर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सहायता करें। व्यास ने राजमाता आज्ञा को मान लिया था। व्यास को विचित्रवीर की दोनों रानियों अंबिका और अंबालिका के पास भेजा गया था। पहली रात अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था। व्यास का तेजस देखकर अंबिका अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए उसको अंधा पुत्र धृतराष्ट्र जन्म हुआ था। अगली रात अंबालिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। तीसरी रात एक दासी का गर्भ से विदुरा जन्म हुआ था। तीनों बच्चों की लालन पालन अलग अलग वातावरण में हुआ था, परंतु भीष्म की दृष्टि उन तीनों पर समान था। धृतराष्ट्र के अंधत्व के कारण उसको विशिष्ट शिक्षक नियमित किए गए थे, जो स्पर्श ध्वनि आधारित शिक्षा प्रदान करते थे। धृतराष्ट्र ने अपनी कमी को मानसिक बल और अद्भुत शारीरिक शक्ति द्वारा पूरा किया। दूसरी ओर पांडु की शरीर भले ही कमजोर था, लेकिन वे अध्यापन में अत्यंत निपुण थे। धनुर्विद्या और युद्ध कला में उनकी रुचि बचपन से ही गहरी थी। उनको देखकर आचार्यों को यकीन हुआ कि वे बड़े होकर महान योद्धा बनेंगे। विदुरा, उन्हें वेदशास्त्र, नीतिशास्त्र और इतिहास का गहरा अध्ययन किया गया था। समय बीतने के साथ तीनों भाइयों अपनी अपनी शक्तियों और कमियों को पहचाना। धृतराष्ट्र अपनी शक्तियों पर गर्व करते थे। भीष्म तीनों को समान रूप से देखते थे, पर तीनों का मार्ग धीरे धीरे अलग अलग दिशा में बढ़ने लगा। तीनों भाइयों में पांडु तलवारबाजी और धनुर्विद्या में निपुण था। यही तीनों आगे चलकर कौरव और पांडव की संघर्ष में मूल आधार बनेंगे। अगले एपिसोड में इन तीनों का राज्याभिषेक देखेंगे। ये एपिसोड और भी रोमांचक होने वाला है। अगली एपिसोड देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।